हेलो बच्चों, आज आप लोगों को जानना है डीएनए के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब हमें जानना कि आखिर ये जो डीएनए होता है इसकी उपस्थिति कहाँ पर होती है, डीएनए हमारा कहाँ पर पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा डीएनए होता है ये कहीं ना कहीं जो है केंद्रक में उपस्थित होता है। लेकिन ये डीएनए जो है, जो जीव एक कोष की होते हैं, दैट मीन्स जो जीव एकल कोशिकी से बने हो, दैट मीन्स एकल कोशिकी होते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिन जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मीन्स डीएनए हमारा होता है, क्योंकि वहां पर जो है बेटा केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात वहां पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसलिए जो हमारा डीएनए होता है ये हमारा डीएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। ऐसे डीएनए को हम क्या नाम देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे डीएनए को हम सेंट्रोनिमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऐसे डीएनए को हम सेंट्रोनिमा के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसे डीएनए को हम सेंट्रोनिमा के नाम से जानते हैं, सेंट्रोनिमा, या फिर न्यूक्लियोइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। क्या मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसके अंदर ये क्या उपस्थित है, कोशिका द्रव्य। अब इसमें केंद्रक नहीं है, ये जो हमारा डीएनए होगा इस डीएनए को न्यूक्लियोइड या फिर सेंट्रोनिमा के नाम से जानते हैं, या ऐसे डीएनए को हम नग्न डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं बेटा? दूसरा स्टेप क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा डीएनए है ये डीएनए कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक। दुनिया में जितने भी जीव हैं जो बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें पाई जाती हैं, उन सभी में केंद्रक की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है बेटा? उन सभी में कहीं ना कहीं किसकी उपस्थिति होती है? उन सभी में केंद्रक की उपस्थिति होती है। और प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं ऐसे डीएनए को हम न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? ऐसे डीएनए को हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से भी क्वेश्चन कुल मिलाकर के पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, कहीं ना कहीं जो हमारा डीएनए होता है प्रत्येक कोशिकाओं में, दैट मीन्स प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में हमारा डीएनए उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन ये जो डीएनए है हमारे शरीर से यदि डीएनए को निकाला जाए तो कुल मिलाकर के इसको सूर्य तक, यानी कि पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचेंगे और सूर्य से फिर हम पृथ्वी तक पहुंचेंगे, फिर भी हमारा डीएनए कम नहीं पड़ेगा। इतना सारा डीएनए हमारे शरीर में होता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन और बनता है यहां से कि जो डीएनए होता है, डीएनए पर आवेश कैसा होता है? तो डीएनए पर जो चार्ज होता है कहीं ना कहीं वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए किस पर पैकेज होता है, दैट मीन्स डीएनए का पैकेजिंग किस पर होता है? तो कहीं ना कहीं जो हमारा डीएनए होता है ये हिस्टोन नामक प्रोटीन पर उपस्थिति इसकी होती है। और हिस्टोन नामक जो प्रोटीन होती है कहीं ना कहीं यह धनात्मक आवेश इस पर होता है। और डीएनए पर कैसा आवेश होता है? तो डीएनए पर माइनस अर्थात नेगेटिव चार्ज होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब सवाल ये आ रहा है कि जो डीएनए हमारा होता है, दैट मीन जितने भी दुनिया में जीव हैं सभी जीवों में जो हमारा जो डीएनए होता है 99.9% जो डीएनए होता है वो समान होता है। सभी जीवों में लगभग जो डीएनए होता है वो समान होता है। लेकिन 0.1% जो डीएनए होता है वह असमान डीएनए होता है। अर्थात इसी से पता लगाते हैं हम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स को हमको जानना हो तो 0.1% जो डीएनए, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, इसी डीएनए से हम पता लगाते हैं। दैट मीन्स प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर उसको जो है कहीं ना कहीं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जिससे हम पता चलता है कि आखिर उस बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं।
आइए ध्यान देते हैं, जो डीएनए होता है, तो डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने कहीं ना कहीं पश कोशिकाओं में सफेद पदार्थ को देखा, उसको केंद्रक से पृथक किया और उसे नाम क्या दिया, उसे उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। तो क्वेश्चन ये आया। उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर बात करेंगे कि जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को पूरी तरीके से डीएनए की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वाटसन एवं क्रिक। तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स, अर्थात इसमें द्विकुंडली संरचनाएं इसमें होती हैं। अब हम बात करें तो जो एक कुंडली संरचना है कहीं ना कहीं डीएनए की, एक जो डीएनए का धागा है ये लगभग 2.2 मीटर होता है। प्रत्येक कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है, दैट मीन प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। ध्यान से देखिएगा, तो डबल हेलिक्स मॉडल, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए हमारा होता है, डीएनए का व्यास होता है कितना होता है, तो डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। आइए बेटा ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। अब हमको जानना है कि जो डीएनए हमारा है ये कुल मिलाकर के इसका वर्ग क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, दैट मीन्स यह एक आनुवांशिक पदार्थ है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। तो डीएनए कहीं ना कहीं आरएनए का निर्माण करता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, और आरएनए से कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये डीएनए हमारे लिए बहुत उपयोगी है। दैट मीन्स डीएनए जो होता है हमारे पूरे शरीर में बाल, ये जो बाल होता है, बाल को हम खींचते हैं तो जो उसका रूट मैटर होता है उसमें भी डीएनए उपस्थित होता है। हमारा जो बोन्स होता है, बोन हड्डी में भी हमारा डीएनए उपस्थित होता है। तो हमारे शरीर में हर जगह डीएनए उपस्थित है भैया। ध्यान से देखिएगा, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को ध्यान से देखिएगा, ये वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो डीएनए हमारा होता है डबल हेलिक्स, जो द्विकुंडली संरचना डीएनए में पाई जाती है, ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी होती है। दैट मीन्स हमारा जो डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या, तो ध्यान से देखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ए एडेनिन और जी ग्वानिन, और हमारा जो होता है ध्यान से देखिएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये क्या होते हैं भैया, तो ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और डीएनए में क्या होता है, H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल अर्थात फास्फेट। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डीएनए होता है, इस डीएनए में फास्फेट भी होता है, लेकिन मोनोफास्फेट उपस्थित होता है। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो डीएनए होता है डीएनए में फास्फेट होता, और डीएनए में क्या होता है, और डीएनए में शर्करा उपस्थित होती। ध्यान से देखिएगा, डीएनए में शर्करा, कौन सी शर्करा, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि डीएनए में कौन सी संरचना पाई जाती है, तो डीएनए में कहीं ना कहीं डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, C5H10O4। ये कहीं ना कहीं शर्करा का फार्मूला है। ये कहीं ना कहीं किसका, शर्करा यानी शुगर का सूत्र होता है, डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है। तो आइए ध्यान देते हैं बेटा, कहीं ना कहीं डबल हेलिक्स मॉडल को हम इस कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको सीखिए बेटा, इसको बनाना भी है आपको अपनी कॉपी में। ये कहीं ना कहीं क्या है, फास्फेट, और ये क्या है, शुगर, ये फास्फेट और ये शुगर मीन्स शर्करा, फिर ये फास्फेट और ये हमारा शुगर, फिर ये क्या है बेटा, फास्फेट और ये क्या है, शुगर। इस तरीके से हम संरचना बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, फास्फेट और शर्करा के बीच में बंध जो बना हुआ है, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, इसमें जो बंध है उसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये किससे जुड़ा हुआ है, एडेनिन ए, और फिर ये शुगर किससे जुड़ा हुआ है, ग्वानिन, और ये साइटोसिन, ये किससे जुड़ा हुआ है, थायमिन। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो एकल रज्जु की संरचना, लेकिन यहां पर वाटसन क्रिक ने क्या बताया कि डबल हेलिक्स, द्विकुंडली संरचना है इसमें। ये फास्फेट, ये शर्करा और ये नाइट्रोजनी बेस। शर्करा और नाइट्रोजनी बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बना होता है। कौन सा बंध बना होता है भैया, इसमें कहीं ना कहीं ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी हम कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये फास्फेट
और ये आ गया हमारा शर्करा। उसके बाद में इधर भी क्या कर लेते हैं, फास्फेट, इधर कर लिया हमने क्या, शर्करा। ध्यान से देखिएगा, फिर फास्फेट और इधर कर लिया शर्करा, फिर इधर हमने क्या कर लिया, फास्फेट और इधर हमने क्या कर लिया, शर्करा। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है बेटा, ध्यान से देखो संरचना को, आप ध्यान से देखो, यहां पर जो मैंने नाइट्रोजनी बेस लगाए हैं, जस्ट इसको उल्टा यहां पर सेट कर दो। तो यहां से उठाएंगे इसको हम, ध्यान से देखिए भैया, इसको उठाएंगे तो थायमीन यहां पर उपस्थित हो जाएगा। देखो ये मैंने क्या रख दिया, थायमीन। अब दूसरे नंबर पे क्या उठा लिया, साइटोसिन। यहां पर हमने साइटोसिन रख दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ग्वानिन, और यहां पर क्या हो जाएगा भैया, एडेनिन। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो ये यहां से इसको मैंने इस क्रम में रख दिया, लेकिन यहां पर ये बॉन्ड जुड़ गया डबल, यहां पर ये बॉन्ड ट्रिपल, यहां पर ये बॉन्ड कैसा आ गया, ट्रिपल, यहां पर ये बॉन्ड कैसा आ गया, डबल। ध्यान से देखिएगा सर, इस बॉन्ड को कहते क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये संरचना, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये संरचना सही, ध्यान से देखिए बेटा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये भी बॉन्ड लगा हुआ, ए बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा सर, ये बॉन्ड कौन सा, इसका क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक है भैया। ये फास्फेट शर्करा, इसमें कौन सा बॉन्ड सर, इसमें है फास्फोडाइएस्टर बंध। और ये एडेनिन थायमीन के बीच में कौन सा बंध है, इसमें हाइड्रोजन बंध है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में भी हाइड्रोजन बंध है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में भी हाइड्रोजन बंध। एडेनिन और थायमीन के बीच में कैसा बंध है भैया, बंध है हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से ये डबल हेलिक्स जो डीएनए है हमारा, ये हाइड्रोजन बंध से दोनों मॉडल इस तरीके से बंधे हुए होते हैं। तो ये तो रहा भैया डीएनए की क्या है, ये संरचना है। अपनी बोर्ड, दैट मीन्स जब बोर्ड पेपर देने जाए अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे कॉन्सेप्ट को लिखना मत भूलना बेटा, आपको नंबर मिलेगा। और ध्यान से देखिएगा, यहां से कंपटीशन से भी क्वेश्चन बन रहा है, बहुत सारे इसके बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए में नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से पाए जाते हैं भैया। तो डीएनए में नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन पाया जाता है। यूरेसिल मत बताना, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल का यहाँ कोई रोल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो इस तरीके से ये एक संरचना बन के तैयार हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये डीएनए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना बेटा। तो प्लीज बेटा, यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।